Morning, students, welcome to your new session and your new class. And student, we are going to start a new chapter in science, which is your first chapter, nutrition in plant. Nutrition in plant means पादपों में पोषण. We all know very well that like human, food is also essential for plants. So now we are going to study here nutrition in plant. So let's introduce to you the chapter. In class 6 you learned that food is essential for all living organism. कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हो कि भोजन जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है वो एसेंशियल है. यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. यस स्टूडेंट्स, दे ऑल आर. मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो हैं दे ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इन कंपोनेंट्स को या इन घटकों को जो है न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व कहा जाता है. एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. और ये जो है वो हमारी बॉडी के लिए जो है वो आवश्यक होते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. सभी जीवित जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है. प्लांट्स कैन synthesize food for themselves, but animals including human cannot. Plants जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं. Because plants, green plants are called autotrophs. Because of this they synthesize their own food by themselves. All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals including human cannot. प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन ह्यूमन सहित मतलब मानव प्रजाति सहित बाकी के एनिमल्स जो हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. थस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. देखिए, ये जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये अपने भोजन के लिए जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो पेड़ पौधों या अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से. Now let's see what saying the Buzo. Buzo wants to know how plants prepare their own food. बुजो ये जानना चाहता है कि प्लांट्स जो है अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. अब देखेंगे हम लोग जो मोड्स हैं न्यूट्रिशन के प्लांट्स में वो क्या क्या हैं. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर दैमसेल्फ. प्लांट्स ही केवल ऐसे जीवित जीव हैं जो अपने लिए स्वयं भोजन बनाते हैं बाय यूजिंग वाटर, carbon dioxide and minerals. They all are the raw materials for photosynthesis or food making process, which are water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. The raw materials प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. और ये जो रॉ मटेरियल हैं या कच्ची सामग्री जो भी है भोजन बनाने के लिए, ये आसपास के सराउंडिंग में ही प्रेजेंट रहती है. द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़ टू ग्रो. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी शारीरिक वृद्धि के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं. शारीरिक वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं या बढ़ाते हैं. टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स. इसके अलावा जो है जो भी बॉडी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, स्किन डैमेज हो जाती है या अदर सेल्स जो डैमेज हो जाती हैं, टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, उनको भी रिपेयर करने का काम करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स. देयर बॉडीज़ एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. इसके अलावा दैनिक जीवन में जो भी हम काम करते हैं, जो हमारे लाइफ प्रोसेस में हम काम करते हैं, उसको करने के लिए भी ये हमें ताकत देते हैं. न्यूट्रिशन इज़ the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. Here is the definition of nutrition, student. What is nutrition? Nutrition is the mode of taking food by an organism. एक जीव के द्वारा भोजन को इंटेक करना या अंदर लेना, and its utilization by the body, और उसके शरीर के द्वारा इसका उपयोग करना, ये जो है वो it is called nutrition. So you are carry out the definition from here. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body.
The mode of nutrition in which organism make food themselves for simple substance is called autotrophic. देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का या पोषण का ऐसा प्रकार इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves फॉर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, जिसके अंदर न्यूट्रिशन या पोषण का ऐसा प्रकार जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है मेक फूड themselves अपने लिए भोजन बनाता है फॉर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। स्वयं पोषी सरल कार्बनिक पदार्थों से अपने लिए भोजन बनाता है या सरल सब्सटेंस से अपने लिए भोजन निर्माण करता है स्वयं, ऐसे जीवों को या ऐसे पोषण के प्रकार को ऑटोट्रॉफिक पोषण कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाना। इट मीन्स स्वयं पोषी, यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वयं पोषी कहलाते हैं। और दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड autotrophic nutrition because auto means self or troph means nourishment। nutrition autotroph nutrition therefore इसलिए plant are called autotrophs, इसीलिए plants को हम लोग क्या कह सकते हैं, autotrophs कह सकते हैं। ठीक है, here is another definition for you students, autotrophic nutrition otherwise autotrophs। what is autotrophs or autotrophic nutrition? animals and most other organism taking in food प्रिपेयर्ड बाई प्लांट्स। एनिमल जो है, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, जंतु और कई दूसरे जीव जो हैं या ज़्यादातर दूसरे जीव टेकिंग इन फूड प्रिपेयर्ड बाई प्लांट्स, भोजन वो ग्रहण करते हैं जो पौधों के द्वारा बनाया जाता है या पौधों से प्राप्त होता है। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, और उनको विषम पोषी कहा जाता है। सो हियर इज वन मोर डेफिनेशन, हेट्रोट्रॉप्स। So you will do in your notebook all the definitions, autotrophs, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. What is nutrition? Now what says the Paheli? Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. पहली जानना चाहती है कि हमारी बॉडी, हमारा शरीर जो है वो प्लांट्स की तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से या इनको यूज़ करके जो है भोजन क्यों नहीं बना सकता या क्यों नहीं बनाता है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। देखिए, नाउ वी मे आस्क, क्या अब हम पूछ सकते हैं कि जो फूड फैक्ट्री है प्लांट्स की वो कहाँ लोकेटेड रहती है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। फूड जो है वो पौधे के सभी भागों में बनता है या केवल कुछ सर्टेन या निश्चित भागों में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये क्वेश्चन हैं हमारे लिए, गुड क्वेश्चन हैं कि पौधे अपना भोजन जो है वो किस प्रकार बनाते हैं, उनको रॉ मटेरियल्स जो है वो किस तरह से सराउंडिंग से इंटैक्ट करते हैं या लेते हैं वो। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, और अगर वो ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं इनको, तो वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको फूड फैक्ट्रीज तक। सो लेट्स सी द फूड मेकिंग प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, एंड वी कैन also called photosynthesis food making process in plant. It is very important for you because many time some questions arises from here. Leaves are the food factories of plant. Students, a more question arise from here कि which part of the food factory of plant. तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर इसीलिए ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव। इसीलिए सारी जो रॉ सामग्री है या कच्चे पदार्थ हैं, जो ज़रूरी आवश्यक सामग्री है फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए, वो कहाँ तक पहुँचनी चाहिए, मस्ट रीच द लीव्स तक पहुँचनी चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। जो वाटर और मिनरल्स सॉइल के अंदर होते हैं उनको जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और फिर ट्रांसपोर्टेड किया जाता है उनको लीव्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है गैसियस फॉर्म में, उसको टीनी पोर्स के द्वारा, छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा जो कि लीव की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उनसे एब्जॉर्ब किया जाता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये पोर्स जो हैं वो गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। ये
गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्टोमेटा? Stometas are teeny pores which are present on the surface of leaves, and it helps to exchange the gases. Bujo wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. बुजो ये जानना चाहता है कि जो जड़ों के द्वारा जल और खनिज लवण अवशोषित किए गए वो पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट्स. देखिए, जो जड़ों के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण हैं वो वेसल्स के द्वारा, वाहिनी और वाहिनिकाओं के द्वारा जो है वो ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं. ये पाइप के जैसी खोखली संरचनाएं होती है. जड़ों से स्टेम में और स्टेम से फिर लीव्स तक पहुंचते हैं ये सारे मटेरियल्स. द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स, दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पथ और वासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स. ये जो है वो एक कंटिन्यू पथ या एक रास्ता प्रोवाइड कराता है लीव्स तक इन सारी चीज़ों को पहुंचने के लिए. दे आर कॉल्ड वेसल्स. इनको वेसल्स कहा जाता है. यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11. आप जो है प्लांट में इन मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए और अधिक जानकारी जो है वो चैप्टर 11 में पढ़ेंगे. पहेली वॉन्ट्स टू नो what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. कि पत्तियों में ऐसा क्या विशेष है जो वो पौधे के लिए भोजन बनाती है जबकि पौधे के अन्य भाग नहीं बना पाते हैं. Beside leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant, in green stem and green branches. तो कह रहे हैं क्या पौधे के कुछ और भाग भी ऐसे हैं पत्तियों के अलावा जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस occurs in green stems and only green branches. The desert plants have scale or spine like leaves to reduce loss of water. जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, मरुस्थल में उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी पत्तियां जो है वो कोणीय शेप में या कांटों के रूप में बदल जाती है ताकि उनसे लॉस ऑफ वाटर जो है वो कम हो. क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट में आपको पता है कि कैसी सिचुएशंस होती है, लैक ऑफ वाटर सिचुएशंस होती है, वहाँ पानी पहले से ही कम होता है. तो वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी बाहर नहीं निकले इसलिए उनकी पत्तियाँ जो है वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है. दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. जब इनकी पत्तियाँ जो है इन देयर प्लांट्स लीव्स कन्वर्टेड इनटू स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर बट देयर स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. इनका जो स्टेम है वो जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या आप जो है पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नो बी एनी फूड. अगर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी तो इसकी उपस्थिति में कोई या किसी भी प्रकार का भोजन नहीं बनेगा. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. और जो भी जीवन संघर्ष के लिए जितने भी जीव हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है पौधों के द्वारा बने हुए भोजन पे ही निर्भर करते हैं. बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल. दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन गैस है वो जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए. इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये भी जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ही प्रोड्यूस होती है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इस तरह से फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल. जीवन जो है वो असंभव है. ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन असंभव है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स. फिगर 1.2 में वी विल सी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, पत्ती की जो पर्णहरित युक्त कोशिकाएं होती हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो सूर्य के प्रकाश में यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है या कार्बोहाइड्रेट में बदल देती है. वी विल सी इन फिगर 1.3. द प्रोसेस कैन बी
द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। इस प्रोसेस को हम लोग एक समीकरण के द्वारा शो कर सकते हैं। एंड द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हियर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर and two essential conditions are here sunlight or chlorophyll equals to carbohydrate plus oxygen, means carbohydrates or oxygen both are products in this equation. Now see here, look at here the diagram. These are the chlorophyll containing cells of leaves. spongy tissue होता है ये, गार्ड सेल्स है ये, स्टोमेटा दिखा रखे हैं। देखिए हियर इज़ द टीनी पोर विच इज़ सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। दी बोथ आर गार्ड सेल्स एंड ये टीनी पोर जो है वो स्टोमेटा। सेक्शन ऑफ लीफ है ये। यू विल ड्रॉ द डायग्राम इन योर नोटबुक। नाउ ए ब्रॉड डायग्राम इज हियर ऑफ स्टोमेटा। देखिए you will also draw this. देखिए फूड मेकिंग प्रोसेस by a plant leaves gaining sunlight from sun and oxygen, carbon dioxide from atmosphere, chlorophyll in leaf also present, and water or minerals from soil by absorbing the roots. During the process oxygen is released. इस process में oxygen जो है release होती है. The process of starch in leaves इंडिकेट्स द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और पत्तियों के अंदर जो स्टार्च बनता है या मंड बनता है उसकी प्रेजेंस जो है वो फोटोसिंथेसिस को शो करती है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ है। स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, वी हैव ऑलरेडी डन इट। Buzo has observed some plants with deep red, violet और brown leaves. बुजो ने देखा है कि कुछ पौधों की पत्तियां बहुत लाल, बैंगनी कलर या ब्राउन कलर की होती है। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वो ये जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस होता है। और एंड स्टूडेंट्स, हियर इज़ वन मोर टॉपिक which were not done by us. So let's see what is cells. You have seen that buildings are made of bricks. आपने देखा होगा कि बिल्डिंग जो है वो ब्रिक्स से बनती है, ईंटों से बनती है। सिमिलरली इसी प्रकार द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। इसी तरह से जीवित जीवों का जो शरीर होता है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिनको सेल्स या कोशिका कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, मीन्स वी कांट सी द सेल बाय आवर नेक्ड आइज, मीन्स विदाउट माइक्रोस्कोप। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री। और ये सेल जो है वो एक बाहरी पतली झिल्ली के द्वारा घिरी हुई रहती है, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सर्टेनली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और अधिकतर सेल्स जो हैं उनके बीच में एक सघन और लगभग गोलाकार स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस या केंद्र कहते हैं। फिगर 1.1 में वी विल सी द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, जिसको हम लोग जो है वो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, लुक एट हियर इज दिस इज द न्यूक्लियस एंड this is cytoplasm. This layer is called cell membrane. Okay students,
your next topic in your next video, and you will draw the all diagrams and all definition, do all definition in your notebook, and check me again. Okay students.